नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। यह बात सत्य है, जहां पर ये दो चीज रहती है वहां पितरों का दोष, पितरों द्वारा श्राप कभी नहीं लगता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग लोग बहुत होशियार थे। ये दोनों चीज को घर पर रखते थे और नियमित उनकी सेवा भी करते थे। इसीलिए तन से, मन से और स्वास्थ्य से बहुत ही सुखी रहते थे। धन तो लालची लोग, धन तो व्यक्तियों के हृदय में, व्यक्तियों के मन में वो विचार पैदा कर देता है। धन की आशा करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता। धन की लालसा करने वाला कभी वो साधु नहीं हो सकता। धन की लालसा करने वाला कभी वो परमात्मा का सच्चा सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि धन की अधिकता इस कलयुग में तमाम विकारों को उत्पन्न करती है। आजकल बहुत जोर शोर से एक मैटर चल रहा है कि हमारे सनातन धर्म की कोई कथा होती है, कोई भी आयोजन होता है तो सब लोग उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। देखिए, उनकी गलती नहीं, चूंकि हमारे सनातनी ही हम एक नहीं है, कहीं ना कहीं से नपुंसक है कि जो आ रहा है वो टोंट मार के चला जा रहा है, जो आ रहा दो जूता लगा के चला जा रहा है। सुमति नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, अभी एक नागपुर में कथा थी महाराज जी की, किसी की। देखिए, ये तो बात सही है कि चलो बताना लिखना ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है। चमत्कार कर दो, किसी को बता दो तुम्हारी जेब में इतना पैसा, तुम्हारे बैंक का पासवर्ड ये है, बस उसी में खुश हो जाएगा। उसका भला हो या ना हो, वो आधा मोटिवेट इसी से हो जाएगा। झूठ मूठ के तुम लौंग पे पड़कर मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए फूंक मार के दे दोगे कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा। क्योंकि विश्वास, आस्था जुड़ गई। तो अगर किसी व्यक्ति की आस्था आपसे जुड़ रही तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वेदों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे पुराणों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। आडंबर के सख्त खिलाफ हो। हाँ, कथाएं हो रही, अगर उस पर कोई रोक लगाता है तो उसका मैं खुला विरोध करूंगा। और दूसरी बात, जो लोग इस कहते हैं कि ये अंधविश्वास, उन्मूलन, ये सब, तो सबकी बात छोड़िए। कभी भी आप जो भी हो, ये जो महाशय हैं महाराष्ट्र के, वो भी, उनका स्वागत है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। चूंकि देखिए, हम लोगों की प्राचीन चीजों में बहुत से लोग साइंस का प्रयोग करके, रसायन प्रयोग करके लोगों को विश्वास यानी लूट रहे हैं, तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब गलत ही है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए, हम भी आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। लेकिन जो सत्य है, सनातन का है और प्रमाणिक है, उस पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो अच्छी तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, तब उठाइए। अन्यथा अतिशीघ्र ही ये कलेश मिटाना चाहता हूं मैं भी। ये जो लोग बोलते हैं, हर धर्म के 5 लोगों को बुलाऊंगा बड़े मंच से, और 20 से 25 मिनट के अंदर उनको बोल दूंगा तुम अपनी ताकत लगाओ, सब लोग लगाओ, और हमारे सनातन धर्म की, जिसे आप लोग अंधविश्वास ये मानते हो, तो प्रत्यक्ष देख लो। और मैं चैनल वालों को भी इनवाइट करूंगा। बाकी जो गलत है उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गलत, देखिए, सनातन संस्कृति को नाम पे अगर कोई धंधा कर रहा है, कोई लूट रहा है, तो ये गलत है। इसके खिलाफ अगर जो महाराष्ट्र वाले या जो भी हैं आवाज उठा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम है। सत्य होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें पूरा देश आपके साथ है। लेकिन अगर आप बेवजह किसी को तंग करते हैं, या ऐसे लोगों को किसी के कहने पे, किसी संस्था के, किसी सरकार के कहने पे आप उसको शोषण करते हैं, तो ये गलत बात है। काफी कम लाइफ है सभी लोगों की, तो एंजॉय करो, मजा करो, सुखी रहो, अच्छा करो, किसी के साथ बुरा ना करो। और ऊपर ये बात। चलिए, अब बात करते हैं अपनी। अगर आपके यहाँ पितृदोष है, और तमाम जगह जाते हैं पितृदोष की पूजा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, इन चक्करों से बचना चाहिए। पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय आपके पुराणों में भी लिखा है। लेकिन ये दो चीज जहां रहती, एक गाय,
गौ की सेवा जहां होती है वहां पितृदोष मिट जाता है, प्रेत दोष मिट जाता है। कुल का प्रेत, बाहर का नहीं, ध्यान रखना। दूसरी शालिग्राम होते हैं, पुण्य पुण्य अक्षत पुण्य पुण्य पानी है। शालिग्राम आ जा हमरे घर मानी, ये अवधि में है। ऐसे के लोग एक भगत थे, बोलते पुन पुन अक्षत पुन पुन पानी शालिग्राम सड़ गए। हम कहा जाने ये कहानी बड़ी लंबी है। उन्होंने जामुन के फल को रगड़ा और गुठली निकल गई। तो शालिग्राम जी और गौ माता जिस घर में रहती हैं, जिस घर में इसकी सेवा होती, वहां किसी प्रकार का पितृदोष लगता ही नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लो, कोई बताएगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपके पितृदोष बताते भी हैं, कोई बताता है, तो आप कुछ मत करिए। सिर्फ और सिर्फ अपने कुल के बुजुर्गों की सेवा करिए और सुबह शाम सिर्फ नहाते समय, नहाने के बाद पितरों को याद कर लो, प्रणाम कर लो, बस यही काफी है। पितृ कब खुश होते हैं? जब आप सही मार्ग पर चलते हैं, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप तरक्की करते हैं। पितृ कुपित होते हैं जब कुमार्ग पे चलते हैं, अपने धर्म का, अपने खानदान का नाम सत्यानाश करने पे जुटते हैं, चोरी चमारी चंडाली शराब कबाब दारू ये पीना चालू करते हैं। इस स्थिति में जो आपके पितरों को अच्छा नहीं लगता तो उनको पीड़ा होती, वो श्राप देते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे पितृ रुष्ट हो और आपका लाइफ जीरो हो जाए। मैं ये वीडियो बनाया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो। बाकी आऊँगा एक जोरदार जवाब के साथ, और चाहे जितना बड़ा बोलेंगे चैलेंज, भागना नहीं है कि लोग भाग जाते हैं, यहाँ आओ, तुम कहीं बुलाओ, ये इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्री में कहीं बुलाओ, विश्व में ही नहीं मंगल ग्रह पे बुलाओ, तो ये आएगा, ठीक है, और बताएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं मानव हैं, हम लोग इंसान हैं, अच्छा तुम भगवान को आते हो, भगवान से बोल दो कि उल्टी सीधी बातें कि ये ला के इतना गिरा दे, तुम्हारे हाथ से खाना खा ले। देखिए तंत्र मंत्र यंत्र एक विज्ञान है, इसका एक दायरा है, उस दायरे के अंतर्गत वो सभी चीज घटित होती हैं। उतना प्रैक्टिकल जब लेना चाहो अयोध्या चले आओ, स्वागत है आपका। पहले से बात करके आइए ताकि समय रहे और आपके साथ हम आपकी इज्जत कर सके, आपकी जो रिस्पेक्ट कर सके, और हम अपना जो माता रानी ने दिया है, जो हमारी वैदिक है, जो हमारे कुल खानदान और सनातनी हमारी खानदान ही है, उसकी जो विद्या है आपको थोड़ा सा एक बढ़िया सा ऐसा नमूना दूंगा कि वो पूरी लाइफ जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे वो आपके साथ ट्रेडमार्क जुड़ा रहेगा। समझ गए होंगे। जय श्री राम।